पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज को देखते रहते हैं, तो इंडिया को कहाँ प्लेस किया जाता है? आईएफएस कैसे देखता है इंडिया के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस और पूरी डेमोक्रेसी को? जहाँ तक इंडिया की बात है, जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज में जब हम देखते हैं, इंडिया एक लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जहाँ तक कि इलेक्शंस जो हो रही है, रिप्रेजेंटेशन जो हम कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया तो बहुत आगे है इंटरनेशनल लेवल पे। बट इंडिया की जो चैलेंज है अभी, कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसे बनाएं, कि हर एक सिटीजन जो है वो कैसे इंक्लूड किया जाएगा। अभी तो वोटर है जो जाके अपना वोट जब देता है, वो ये चाहता है कि वो इलेक्शन जो है वो अपने एक एंड नहीं है, वो एक मीन्स है। इलेक्शन एक टूल है, हाँ, जैसे एक मशीन है, वो अच्छी तरह चलता है या टेक्निकली बहुत साउंड है, मगर हम देखते हैं क्या इलेक्शन पब्लिक को जो वो चाहते हैं क्या वो उसको डिलीवर कर रहा है। हर एक इंडियन सिटीजन को क्या उनके ह्यूमन राइट्स, उनके जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सोशल राइट्स, क्या उसमें विकास हो रहा है कि नहीं, यही हमको देखना है। कि टेक्निकल साउंड पे बहुत अच्छे इलेक्शंस चलाते हैं इंडिया में। अब नेक्स्ट स्टेप जो इंडियन डेमोक्रेसी के चैलेंज ये है कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसे बने। तो इसको मतलब ये कहा जा सकता है कि हाँ, इंडिया में आदमी जाता है, वोट डालता है, लेकिन जो हम लोग बार बार इंडिया के अंदर कहते हैं कि नेता वोट डालने के बाद कभी सामने नहीं आता, कुछ पता ही नहीं लगता। यानी कि लोग वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन उनका जो वो चाह रहे हैं वो चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं सिस्टम में। तो यही है, तो इंक्लूजन की बात हम देखते हैं कि इंडिया में अभी एक गवर्नमेंट सर्वे जो निकाल के बता रहा है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है भारत में। तो हमारे जो पार्टिसिपेशन जब हम इलेक्शन में देखते हैं, बहुत आगे है हमारी पार्टिसिपेशन नंबर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। 60, 70, 80% भी कभी पार्टिसिपेशन हो रहा है हमारे इलेक्शंस में। सो जब इतने सारे लोग आके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों जो विकास हम देखना चाहते हैं क्यों वो नहीं हो रहा है, यही हमको देखना है। और पॉलिटिकल पार्टीज को ये बहुत अहम तरीके से सोचना है कि पब्लिक को क्या चाहिए और उसको हम कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे अकाउंटेबल रहें, कि जो प्रोमिसेस हम करते हैं वो उसको डिलीवर कैसे करें। और बहुत पार्टीज कर रहे हैं, बहुत इंडिविजुअल्स जो वो भी कर रहे हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इसको अगर हम छोटे में समझना चाहें कि अगर आप कहें अमेरिका या यूरोपियन डेमोक्रेसी से हम जब कंपेयर करें, तो इस प्रॉब्लम को क्या वहां पर ये होता है जो आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी है और इंडिया में नहीं होता है, या वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में उतना डेवलप नहीं है, क्या है? जैसे इलेक्शन की जो इलेक्शन साइकिल जो होती है, जब कैंपेन होती है, वोटिंग और काउंटिंग होती है, उसमें भारत में जो होती है और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में जो होते हैं उसमें इतना फर्क नहीं है। मगर इलेक्टोरल साइकिल जो है वो इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होती। इलेक्शन के बाद जो अगले 5 या 4 साल जब शासन चल रही है एक पार्टी की, तब जो ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, सारे जो इन्वॉल्वमेंट जो हैं उसमें बहुत फ़र्क है, और उसी में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इंडिया में। और एक और इश्यू भी है भारत में वेरी स्पेसिफिकली, कि वुमेन्स राइट्स, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, और जब हम देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में लेस देन 10% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन में। और जब जो हम पंचायत सिस्टम में अभी 33% रिजर्वेशन जो चला है, उसी की तरह आगे लेजिस्लेचर्स और नेशनल लेवल पे भी बिल्कुल होनी चाहिए। बिकॉज यू कांट हैव, जब तक 50% ऑफ द पॉपुलेशन की विकास नहीं हो रही है, पूरे कंट्री की विकास कैसे हो सकता है? सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू लुक एट। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।